वेलकम बैक। गवर्नर कल तक खुद या नुमाइंदे के जरिए नए वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने हुक्म दिया, गवर्नर आर्टिकल 255 के तहत हमजा शहबाज से हलफ के इक़दामात को यकीनी बनाएं। तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नकूल आज ही सदर ममलिकत और गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का हुक्म भी दिया। फैसले में कहा गया है कि सदर ममलिकत चाहें तो हलफ के लिए किसी को मुकर्रर कर सकते हैं। हमजा शहबाज से वजीर आला पंजाब का हल्फ लें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, महफूज फैसला सुना दिया। 28 अप्रैल रात 12 बजे तक अमल दरामद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, गवर्नर पंजाब कानून के मुताबिक हल्फ लेने के पाबंद हैं। अगर वो हल्फ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सूबा पंजाब 25 दिनों से बगैर वजीर आला के चल रहा है। फैसला तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया। अदालत ने नकूल आज ही सदर मुमलिकत और गवर्नर उमर सरफराज चीमा को अरसाल करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो सूबे के वजीर आला से जल्द हल्फ के लिए अपना किरदार अदा करें। इसलिए सदर मुमलिकत को एक फाल पंजाब हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। सदर मुमलिकत चाहें तो हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ लेने के लिए किसी को मुकर्रर कर सकते हैं। नून लीगी रहनुमा ततारट कहते हैं कि अदालत ने गवर्नर की आइन की तशरीह को गलत करार दे दिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि उनका कहना था कि गवर्नर से कहता हूँ इज्जत से घर चले जाएं, वरना कल तो जाना ही पड़ेगा। आइन एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हम अदालत के दरवाजे पर आए। गवर्नर साहब आइन की तशरीह अपने ताई कर रहे थे, अदालत ने आज उसको गलत करार दिया है। जब अदालत ने एक टाइम फ्रेम खुद तय कर दिया और ये बता दिया कि 28 को यानी कल या उससे पहले ये हल्फ देने के पाबंद हैं, अब गवर्नर के पास और सदर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजीद बहानेबाजी नहीं चलेगी, आइन शिकनी नहीं चलेगी, कानून को पामाल किए जाने का सिलसिला इंशाल्लाह बंद होगा। और गवर्नर साहब से मेरी इस्तदा है, आपके खिलाफ एडवाइस जा चुकी, इज्जत से घर चले जाएं, वरना कल तो जाना पड़ेगा। और जो आपने गवर्नर हाउस को साजिशों का मरकज बनाया, उससे गवर्नर के ओहदे की भी बेतौकीरी हुई और सदर पाकिस्तान ने भी ये साबित किया कि वो पाकिस्तान नहीं, वो इमरान खान के वफादार हैं। हमजा शहबाज का कहना है कि 3 हफ्ते होने को हैं, सूबे का कोई वज़ीर आला नहीं, सदर और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन सबसे बड़ा है, इमरान नियाजी के ज़ाती गुलाम ना बने, मेरा हलफ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है। होने को आए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, एग्जीक्यूटिव नहीं सदर साहब गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है, तारीख को दागदार ना करें, इमरान नियाजी की ज़ाती गुलामी से निकलें। एक ही आदमी है उसने आइन और कानून को पामाल किया और लोगों को तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो, और उसका नाम इमरान नियाजी है, कौमी मुजरिम है। मैंने कहा है एनफ इज़ एनफ। अब ये आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है कि गीदड़ बख्तियों में हम आने वाली नहीं है, सियासी तौर पर इसका पूरा जवाब देंगे। और जो तोशा खाना में इसने हेरा फेरी की है, फॉरेन फंडिंग केस में ये डरा धमका रहा है, हम इदारों के साथ खड़े होंगे और इसको अवामी अदालत में अपनी हेरा फेरी का जवाब देंगे। कल इजलास होगा तो फिर देखेंगे क्या मामला होता है। डंडे और गंडासे की सियासत चलेगी, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर पंजाब ने आज मुशावरती इजलास बुला लिया है। आइनी माहिरीन और वकला से मुशावरत के लिए इजलास इफ्तार के बाद गवर्नर हाउस में होगा। नज़ीर भट्टी आगाह कीजिए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कल गवर्नर जो है वो मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से जब हल्फ लें या किसी को नुमाइंदा नामजद करें, उसके बाद गवर्नर की क्या पोजीशन होगी, इस पर आइनी माहिरीन का इजलास आज गवर्नर हाउस में इफ्तारी के बाद जो है वो तलब कर लिया गया है। वाज़ेह करता चलूं कि गवर्नर पंजाब पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो आइनी तौर पर मंजूर नहीं हुआ, उसे जो आइनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था वो रास्ता इख्तियार नहीं हुआ।
दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐवान के अंदर है, डिप्टी स्पीकर ने ऐवान के अंदर इंतखाब नहीं करवाया, बल्कि वो गैलरी में खड़े होकर उन्होंने इलेक्शन जो है वो करवाया। और इसके अलावा उन्होंने ऐवान के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हुआ उस पर भी सवाल जो है वो उठाए हैं कि ये किस तरह से इलेक्शन इसको किया जा सकता है। लिहाजा गवर्नर ने सदर मुमलिकत से अपनी रहनुमाई के लिए उनको अपनी सारी रिपोर्ट दी थी, और इस हवाले से अभी तक हुकूमत जो आने वाली है यानी मुस्लिम नवाज और गवर्नर के दरमियान कोई मामला है वो तय नहीं हो रहे, और इस हवाले से क्या लाहेब होगा आज शाम को आईनी माहिरीन का इजलास गवर्नर ने तलब किया। इंसाफ लॉयर्स फोरम का लाहौर हाई कोर्ट में सदर और गवर्नर से मुतालिक रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, आइन सदर और गवर्नर के इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इजलास में कहा गया कि दोनों आइनी ओहदों का इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है। किसी गैर आइनी फैसले की सूरत में मुतलका फोरम पर चैलेंज करेंगे। पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी का ट्वीट लिखती हैं कि इख्तियारात की आइनी अलहदगी और पार्लिमानी बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलास की तारीख और वक्त का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर के इख्तियारात को चैलेंज किया और तौहीन की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शीरी मज़ारी के बयान को तौहीन अदालत करार देते हुए कहा कि ये तौहीन पार्लियामेंट करने वाले अब तौहीन अदालत कर रहे हैं। आइन शिकनों को आज अदलिया के फैसले बुरे लग रहे हैं। अदलिया इन्हें आइन पर चलने का कह रही है। जिनसे अदालत ने पार्लियामेंट का ताला खुलवाया वो आज पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें कर रहे हैं। तौहीन आवाम करने वाले पार्लियामेंट की वकालत न करें। मुल्क को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वालों को पार्लियामेंट का ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म फिर आयद न हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानतों में 14 मई तक तौसी कर दी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि ऐसे अबूरी ज़मानत कैसे चल सकती है। तफ्तीशी अफसर FIA ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसर अली मर्दान का सिंध में तबादला कर दिया गया है। मरीम नवाज के पासपोर्ट वापसी के लिए चौथा 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ 2 बेंच टूटे जिसके बाद चौथा बेंच बनाया गया था। नया बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल है। इससे पहले 21 अप्रैल को जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत से इनकार किया था। गुज़श्ता रोज़ पहले जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस असजद घुराल ने भी समाअत से माजरत की थी। 3 बार बेंच टूटा। एक ही दिन में 2 जजों ने समाअत से माजरत की और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट का वही बेंच बना जिसने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस का मामला PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी के फैसले तक मौखर की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अनवर मंसूर साहब आपका बहुत एहतराम है। तीनों पार्टीज़ के फॉरेन फंडिंग केसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने मैंडेट का पता है कि क्या करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत से नहीं रोका गया। आपकी क़यादत ने भी जल्द फैसला करने का कहा है, बल्कि आपके क्लाइंट ने जल्द फैसला करने को कहा। अनवर मसूद ने दलाइल में कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करे। नए सिरे से दलाइल दूंगा, जिन कंपनी से फंडिंग आई क्लियर करूंगा। PTI के रहनुमा फर्रुख हबीब का ट्वीट कहते हैं PP और नून लीग का केस 2018 से स्क्रूटनी कमेटी के सामने ज़ेरे इल्तवा है। PP और नून लीग के केसेस में कमेटी महीनों गैर फाल हो जाती है। इसी तरह ANP, MQM, JUI समेत दर्जनों जमातों की जांच नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के खातों की जांच कानून के मुताबिक यकीनी बनाए। PTI वाहिद सियासी जमात है जिसके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। दीगर जमातों के पास फंडिंग के ज़राए ही नहीं हैं। जामिया कराची खुदकुश हमले में सहूलतकार खातून की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमला आवर खातून की शनाख्त शहरी बलोच के नाम से हुई। हमला आवर ने हैवानियात में कोयटा यूनिवर्सिटी से MSc किया और उसी शोबे से MPhil कर रही थी। वो 6 माह से कराची में मुकीम। जामिया कराची में खुदकुश हमला, तहकीकात जारी। DIG CI के सरबराही में टीम बना दी गई।
धमाके में सहूलत कारी किसने की थी? सहूलत कार खातून की CCTV भी सामने आ गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है हमलावर खातून रक्शे में आई और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। इस मकाम पर पहले से मौजूद सफेद स्कार्फ वाले खातून हमलावर के पास जाकर कुछ बात करती है और कोई चीज इसके हवाले करती है। बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पर आ जाती है और तकरीबन 9 मिनट वैन का इंतजार किया। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाका करने वाली खातून की शनाख्त शेरी बलोच के नाम से हुई है। खुदकुश हमलावर ने सुलोजी में कोयटा यूनिवर्सिटी से MS किया और इसी शोबे से MPhil कर रही थी। वो 6 माह से कराची में मुकीम थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून हमलावर जमाना तालिब इल्म में BSO में शामिल रही। जराये के मुताबिक वालिद हाल ही में बलूचिस्तान से ग्रेड 20 में रिटायर हुए। शौहर और बहन भी डॉक्टर हैं और दीगर भाई मुलाजिमत पेशा हैं। अब तक इसके खानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। जामिया कराची में होने वाला कल का ये खुदकुश धमाका जिसकी तहकीकात जारी हैं, क्या पेशरफ्त हुई जानेंगे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रोज़ खुदकश धमाका किया गया था। इस वक्त एक खुसूसी टीम जाए वक़ुआ का दौरा करके शवाहिद इकट्ठे कर रही है। कराची पुलिस चीफ की जानिब से एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है जिसके सरबराह DIG CIA करीम खान होंगे और उस टीम के अंदर SSP मरीर इरफान बहादुर, SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी और SSP AVCC जुबैर नज़ीर शेख हैं। इस टीम को तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं कि इस खुदकश धमाके के हवाले से वो किसी भी मुतल्लिका महकमे से मदद हासिल कर सकेंगे। ये टीम तमाम जितने भी कराची यूनिवर्सिटी आने और जाने वाले मकामात और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर की CCTV फुटेज इन तमाम को हासिल करेगी, रूट मैप बनाएगी, रेकी किसने की, सहूलतकार कौन थे। कुछ ही देर में CTD में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि वाकया किस तरह नुमा हुआ था और इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज कराची का दौरा कर रही है। पाकिस्तान चीनी भाइयों से इजहार यकजहती करता है, ये हमारा मुश्तरका गम है। पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। मुतालिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करूँगा। दहशत गर्दी में तहकीकात से चीन को मुकम्मल आगाह रखेंगे। चीन की जामिया कराची में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीन की वजारत खारजा ने मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। इमरान खान ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। PTI के प्रोफेशनल ग्रुप से मिलेंगे। गवर्नर उमर सरफराज चीमा और निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को पंजाब की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर पार्टी क़यादत को हिदायत देंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक हाई कोर्ट में समाअत। मरियम नवाज़ ने उम्रे के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज जब मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की समाअत शुरू की, तो जब समाअत शुरू हुई तो मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त की तहरीर चाहते हुए दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। उनके क्लाइंट की हिदायत है कि वो दरख्वास्त है मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। इस पर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दी और वापस लेने की बिना पर दरख्वास्त मुस्तरद की। मैं बताता चलूँ कि मरियम नवाज की दरख्वास्त पर ये चौथा बेंच था जो समाअत कर रहा था। पहले 3 बेंचेस ने जो है वो समाअत से इनकार कर दिया था। गुज़श्ता रोज 2 बेंच बनाए गए और 2 जो बेंचों के 2 जजेस अरकान थे उन्होंने समाअत से इनकार किया, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज 2 बेंच तहलील हो गए थे। तीसरा बेंच जो है वो बनाया गया था जिसने आज समाअत की और आज मरियम नवाज ने ही अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। मुदाखलत हुई है तो इसका मतलब साजिश भी हुई है। सबसे पहले साजिश की जाती है। एतजाज अहसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कब होंगे ये फैसला कोई और ही करेगा। जिसने इलेक्शन का फैसला करना है उसकी बुनियाद भी बना लेगा। इमरान खान एक ताकत के तौर पर आए हैं। साजिश अगर मुदाखलत है तो उससे पहले कंस्पिरेसी हुई होगी। मीटिंग ऑफ द माइंड्स वो पहले होती है, उसके बाद अगला स्टेप होता है। अगर मुदाखलत है तो फिर कंस्पिरेसी भी है। आपके ख्याल में क्या इमरान खान इलेक्शन करवा लेंगे? ये फैसला कोई और ही करेगा।
किस बुनियाद पे? बुनियाद तो बन जाती है, बुनियाद बनते हुए कोई देर लगती है। ये इत्तेहाद कितना अर्सा चलेगा। इमरान खान एक इस वक्त ताकत के तौर पे आया हुआ है सामने, ये तो तस्लीम करना पड़ता है कि 11-12 पार्टी उसके खिलाफ हुई हुई, उसने एक अपनी पोजीशन याद करवा दी है एस्टैब्लिशमेंट। PTI की मरकजी रहनुमा श्री मजारी ने सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू पर ट्वीट में कहा है कि ये बिल्कुल वही बात है जो हम में से बहुत लोगों ने कही है। बैरूनी मुदाखलत तब होती है जब साजिश को अमली जामा पहनाना पड़ता है। क्राइम मिनिस्टर, मकामी हिमायती और उनके बदमाशों को मालूम है कि वो सब इसका हिस्सा हैं। इस मामले पर अब अपनी अपनी मर्जी की तशरीह की जा रही है। बाहर सूरज आग बरसा रहा है और घर में बिजली नहीं है, जाएं तो जाएं कहां। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कहते हैं पुराने पाकिस्तान की लोड शेडिंग ने मार डाला, कारोबार तबाह हो रहा है, वक्त पर काम नहीं हो पाता, ग्राहकों से झगड़े हो रहे हैं। गरीब आदमी है हम लोग, तो कम से कम कुछ दे नहीं सकते हो तो लोड शेडिंग तो खत्म करा दो। ड्यूटी पे अभी निकलते हैं, रात को आते हैं, बत्ती नहीं होती, फिर पकाने की परेशानी होती है। पानी भरने का टाइम आता है तो लाइट नहीं होती, लाइट आती है तो पानी नहीं आता। बार तबाह हो गया है जी, इसी वजह से लाइट की वजह से ग्राहकों से लड़ना पड़ जाता है। तारीख से फौरन बाद बिजली चली जाती है, पूरा दिन इसी तरह, 1 घंटा आती है, 2 घंटे है ही नहीं है। दिन में 2-3 घंटे बिजली है, हमारा काम सारा मुतासर हो रहे हैं, हमारे कस्टमर सब खराब हो रहे हैं। पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, सहरी के वक्त भी बिजली बंद होती है, अफ्तारी के वक्त भी बंद होती है, सारा दिन गर्मी में मर जाते हैं। बहुत बुरा हाल है, रोजे की हालत में ना तो घर बैठ सकते हैं, बाहर निकले गर्मी की शिद्दत है, घर बच्चे बुला रहे हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं कि एक दिन में 2 केसेस की समाअत हुई है। एक केसेस में 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, दूसरे में उसी मुजरिम ने पंजाब के वज़ीर आला का हलफ लेना है। अदालत ये क्या करती है? फ़र्द जुर्म के केस में तारीख़ दी जाती है और हलफ के मुकदमे में कहा जाता है कि आज हर सूरत हलफ करवाएं। परवेज़ इलाही की जानिब से कल तलब किए जाने वाले पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि पंजाब असम्बली इजलास के दौरान असम्बली में मेहमानों का दाखिला बंद होगा। अरकान मोबाइल फ़ोन्स असम्बली सिक्योरिटी को अमले को जमा करवाएंगे। ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन अरकान असम्बली को लेडीज़ हैंड बैग्स भी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।